आज का वचन देखेंगे न्यायों का 13 अध्याय, शिमशोन का जन्म। इस्राएली ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको परिस्थितियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियेल के कुल का 16वासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या किसी भांति की मंजीरा पी और न कोई अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पे छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का हाजिर होगा। और इज़राइल को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाया। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाके कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, तू सुन, तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा होगा। इसलिए अब तू दाख मधु या किसी भांति की मंदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक वह परमेश्वर का हाजिरा हो रहेगा। तब मनोह ने यहोवा से ये विनती की, हे प्रभु, विनती सुन परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था, फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उपद्रव होने वाला है, उससे हम क्या क्या करें। मनोह की ये बातें परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोहर उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झटपट दौड़कर अपने पति को यह सुसमाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था, उसने मुझे दर्शन दिया था। ये सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं वही हूँ। मनोहर ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोहर से कहा, जितनी वस्तु की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी, उन सब से ये पूरे पर है। ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाख मधु या किसी भांति की मंजीरा पर पिए, न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी, उसी को यह माने। मनोहर ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मनोहर से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनोहर तो न जानता था कि ये यहोवा का दूत है। मनोहर ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब मेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उसे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। तब मनोहर ने अत्र बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोहर और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लोग उस वेदी पर से आकाश की ओर उठा ली रही थी, तब यहोवा के दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोहर और उसकी पत्नी की देखते देखते चढ़ गया। तब वह भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मनोहर और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मनोहर ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया। उसकी पत्नी ने उसे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहे तो हमारे साथ
हमारे हाथ से होम बलि अत्र बलि न करता और ना वह ऐसी बातें हमको दिखाता और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक छोटा बेटा उपदन उस स्त्री के एक बेटा उपदन हुआ। उसने उसका नाम शिमशोन रखा। वह बालक बढ़ता गया और यह उसको आशीष देता रहा और वह का आत्मा सोरा और एस्तलोस के बीच महानिदयन में उसको उभारने लगा। आमीन।